हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग 18 नवंबर से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने पिछले दशक में तपेदी में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है। तो यह की है 21% की कमी दर्ज। WHO इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। मूल संगठन जो है इसका संयुक्त राष्ट्र है। महानिदेशक जो है इसके डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को हाल ही में निद्रा से मुक्त घोषित किया है, निद्रा रोग से? तो यह किया है केन्या को। किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी को। WHO ने हाल ही में 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 की जो है शुरुआत की है। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है? तो यह घोषित किया है सेनेगल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? तो यह बना है सूरीनाम। माँ से बच्चे तक HIV संक्रमण को समाप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गोल्डन टीयर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो वह है बोत्सवाना। किस देश को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है भारत को। अगला प्रश्न है कि दृष्टि नामक AI आधारित फ्रंट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। रेलवे से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो हाल ही में जो है भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन जो है नमो भारत बनी है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो यह बना है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वह रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल रन जो है पूरा किया है। इससे भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी लंबी रेलगाड़ी है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो है यह जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने जो है भारतीय रेलवे के साथ विलय को जो है मंजूरी दी है। और यह किस राज्य ने दी है? तो यह दी है महाराष्ट्र ने। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन बनी है? तो यह बनी है आइजोल मिजोरम। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो यह 24वां राज्य बना है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, जिसका शुभांकर जो है खम्मा और घनी है? तो यह किया जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि शुभांकरों से अगर देखा जाए तो 12वें पुरुष एशिया कप का शुभांकर चांद है। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का हिमालयन किंगफिशर है। बिहार में आयोजित किए जाने वाले रग्बी 20 चैंपियनशिप का शुभांकर जो है यह है अशोक। खेलो इंडिया यूथ गेम का है गज सिंह। खो खो का तेजस और तारा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का उज्ज्वला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मौली है। 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर विराज है। नवंबर 2024 तक बिहार की राजगिरी में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर जो है यह गुड़िया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर सीमा सुरक्षा बल ने जो है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नामक अपनी पहली महिला ड्रोन संचालित इकाई की शुरुआत की है? तो यह की है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा जो है न्योमा एयरवेज का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख में।
इसकी ऊंचाई 13,700 फीट से ऊपर है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है शेफाली वर्मा को। किस शहर में जो है 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो यह किया गया है भोपाल में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है और उसने कितने सीटें जो है दर्ज की हैं। तो यह सबसे बड़ी पार्टी इस समय बनी है भाजपा। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जो है जरी पोशाक को हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो यह मथुरा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के वाद्य यंत्र बिगुल का जो है GI टैग मिला है। तो यह मिला है मेरठ के। किस राज्य की अंबाजी संगमरमर को जो है GI टैग दिया गया है। तो यह दिया गया है गुजरात की। किस राज्य के पन्ना को GI टैग दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना को जो है पन्ना के हीरे को जो है GI टैग दिया गया है। भारत और किस देश के बीच गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास नवंबर 2025 में आयोजित किया गया है। तो आयोजित किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया गया है 15 नवंबर को। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रथम बार इसको 2021 में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।